सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं केतु के ट्रांजिट की। केतु ने आज ही ट्रांजिट किया है, राहु और केतु दोनों ने, और 23 सितंबर है आज। अब 2022 के अप्रैल महीने में 12 तारीख को ये ट्रांजिट करेंगे नेक्स्ट साइन में, मून साइन में। और अभी जो केतु है वो 9 नंबर से 8 नंबर में आया है आपकी कुंडली में, यानी कि कन्या लग्न के लिए ये तीसरे स्थान में आया है। यानी कि कन्या लग्न यानी पहला 6 नंबर आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस, और वहाँ से 7 और 8 तीसरा जो स्थान है वहाँ पर आया है। तीसरा स्थान है वो कम्युनिकेशन का है, ब्रदर सिस्टर्स का है, साहस का है, पराक्रम का है, आपने एडवेंचर जो करना चाहते हैं उसका है। और वहाँ पर केतु महाराज ने आज एंट्री कर दी है। और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है, बिकॉज़ आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और केतु वहाँ पर आपको एक तरह से आपको बहुत कुछ नया करने के लिए ये उकसाएंगे। लेकिन ये जैसे हमेशा मैं कहता हूँ, केतु अभाव क्रिएट करता है, इल्यूज़न क्रिएट करता है। तो केतु आपके लिए कोई ऐसा इल्यूज़न क्रिएट नहीं करे, क्योंकि ये साहस का और पराक्रम का भाव है। यहाँ पर वो आपको ये कहे कि भाई ये कुछ बड़ा आप करो और इसमें बहुत बेनिफिट होगा, तो वो सही नहीं है। वो आपको सोचना चाहिए। आपके जो भी दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे आप राय लीजिएगा, अदरवाइज़ इट विल बी नेगेटिव फॉर यू, नॉट गुड, और उसमें आपको कुछ लॉस हो सकता है। तो वो नया जो करना है बहुत बड़ा कुछ, बिकॉज ये थर्ड हाउस है, उसमें जो भी बड़ी चीज़ें हम करते हैं लाइफ में वो थर्ड हाउस से रिलेट करती हुई होती है। अब यहाँ पर केतु आपके थर्ड हाउस में आपके भाई और बहन है, तो उनका भी स्थान है केतु का। ये थर्ड हाउस में आना भाई बहनों से भी एक रिश्तों में जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, जो एक प्यार है या बॉन्डिंग है, उसको थोड़ा खोखला कर देगा। यानी कि थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ अच्छा है, लेकिन आप भी नौटंकी करेंगे, वो भी करेंगे। सिंपल वे में अगर सही हम वर्ड को यूज़ करें तो एक दूसरे के प्रति फॉर्मेलिटीज़ करेंगे। जो सही एक प्यार है, बॉन्डिंग है, वो साइड में हो जाएगा और दिखावा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि दिखावे में आप आगे ना बढ़ जाएं, या फिर कोई सामने वाला आपके लिए दिखावा कर रहा है तो उसके बहकावे में आकर, खासकर कोई भी ब्रदर सिस्टर्स जो बड़ा कोई बिजनेस लेके आए, तब आप, उसकी भी गलती नहीं होगी, वो दिखावा नहीं कर रहा होगा, बट आपको वो कोई ऑफ़र लेके आएगा, उसमें आपको जब तक नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, मत कीजिएगा। और उन्हीं के साथ वो अगर कोई दिखावा कर रहे हैं आपके ब्रदर सिस्टर्स, तो उनसे थोड़ा दूर या सोच के थोड़ा आगे बढ़िएगा, अदरवाइज़ थोड़े लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। जो उलझना है उसकी जगह, मतलब सुलझना है उसकी जगह उलझना शुरू हो जाएगा। तो ये केतु थर्ड हाउस में थोड़ा आपको परेशान करेगा। यहाँ पर केतु एक और चीज़ करेगा, ये इंटरेक्शन का, लोगों से कनेक्ट होने का स्थान है। तो यहाँ पर आपके कनेक्शंस जो है वो कम होते जाएंगे। आप दूसरों से दूर होने की कोशिश करेंगे, आप डिटैच होते जाएंगे। आपको लगेगा कि भाई मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ, मुझे अपनी दुनिया अच्छी है, मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है, मैं अपने आप को समय देना चाहता हूँ। तो अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको जैसे कोई साधना करनी है, कोई तपस्या करनी है, या दुनिया से दूर अपनी एक शांति चाहिए मन की, तो ये केतु बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये केतु आपकी कुंडली के दूसरे ग्रहों के अनुसार क्या इफेक्ट हो रहे हैं, उसके कंपैरेटिवली इफेक्ट देगा। एक तरफ आपको मन की शांति के लिए कहीं भागना है, और दूसरी तरफ जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके आसपास के लोग हैं, उनसे आप नहीं भाग सकते, तो वो व्यथा क्रिएट करता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये केतु यहाँ पर आपको वो उलझन देगा, तो फिर आप फंसेंगे। यानी कि आपको फिर स्ट्रेस मिलेगा, आपको तकलीफ होगी कि अरे अब मैं क्या करूँ। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो केतु क्या करेगा कि आपके थर्ड हाउस में आपका, जिनके साथ अभी जो समय, जिनकी जॉब चल रही है, बिजनेस चल रहा है, और जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका एक प्रेजेंटेशन जो होगा दूसरों के सामने, जो अभिव्यक्ति की बात है, जो वो व्यक्त होंगे, वो थोड़ी कमी आएगी, वो थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। यानी कि आप दूसरों को, अपने आप को दूसरों के सामने रख नहीं पाएंगे सही मायने में, सही तरीके से। और वो चीज़ आपको
घर से तैयार होके निकले कि भाई मैं ये कहूँगा, ये मीटिंग में ये बोलूँगा, एंड देन वहाँ पहुँच के आपका वो कम्युनिकेशन होना पॉसिबल नहीं बनेगा एनी रीज़न, या फिर आप खुद नहीं कर पाएंगे कम्युनिकेट, तो वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव बन जाएगी या आपको दर्द देगी। अरे घर आके सोचेंगे अरे मैंने सोचा था सब कुछ यही बोलना था, सबको वही चाहिए था सुनने के लिए और मैंने वही नहीं किया और सब क्या बोल गया पता ही नहीं। सो दिस इज़ केतु, तो वो आपको डाइवर्ट ना कर दे अपने मुद्दों से, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा अपने प्रेजेंटेशन को, अपने स्पीच को एक टाइम बाउंड और एक लाइन बाउंड कीजिएगा, यानी कि यहाँ से इतना ही बोलना है, उससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज़ वो चीज़ आपके लिए बहुत तकलीफ़दायक हो सकती है या आपको खुद को, और ये सारे स्ट्रेस मिल के हेल्थ पे इफ़ेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा। यहाँ थर्ड हाउस जो है, अभी केतु क्या है, गुरु से दूर हो गया, तो एक तो बहुत मन की शांति आपको मिलेगी क्योंकि गुरु अकेला हो गया और गुरु कर्म स्थान पे दृष्टि कर रहा है, सुख भाव में बैठा हुआ है अपने ही घर में, तो आपको मन की शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। लेकिन ये केतु की वजह से समझिएगा पॉइंट, कि गुरु आपको जो दे रहा है उसमें कमी नहीं हो जाए बिकॉज ऑफ केतु, क्योंकि केतु आपको उलझनों में भगाए नहीं, उलझनों में दौड़ाए नहीं, आपको इल्यूजनों में कि भाई अरे मुझे यहाँ से इतना कुछ मिल जाएगा, अरे वो कर लूँ तो ऐसा, ये कर लूँ तो ऐसा, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। बिकॉज गुरु आपको जो दे रहा है उसका 50% भी काट सकता है केतु, आपकी कुंडली के ग्रह अगर सही रहे उस तरह के केतु के सपोर्टिव तो, और गुरु के सपोर्टिव रहे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन केतु आपको जो प्रॉफिट है जुपिटर का वो लॉस करा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका सारा फोकस जो है वो ये होना चाहिए कि फोर्थ हाउस का गुरु, एंड देन वो गुरु 1.5 साल केतु यहाँ रहेगा, उसमें से जुपिटर जो है फोर्थ हाउस में रहेगा, फिर फिफ्थ हाउस में आपके चला जाएगा मकर में, और वो शनि के साथ नीच भंग राजयोग करेगा, तो उसके बेनिफिट वहाँ से भी अलग मिलेंगे। तो ये 1.5 साल तक गुरु के जो बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए धनु मकर वाले, वो सारे आप लीजिएगा। उसमें गुरु वक्री मार्गी जो भी होंगे उस पर भी हम अलग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको केतु की वजह से जुपिटर के बेनिफिट्स, शनि जो मकर में है 2.5 साल रहने वाला है, उसमें से 1 साल ऑलमोस्ट होने को है, तो उसके बेनिफिट्स, आपकी दशा अच्छी चल रही है, अंतर्दशा अच्छी चल रही है, उसके बेनिफिट्स, ये केतु के एक ख्याली आपके उसमें रहकर आप बड़े डिसीजन ले लें और वो रॉन्ग हो जाए, उस वजह से चले नहीं जाए, उसके लाभ चले नहीं जाए, वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद केतु जो है वो जैसे मैंने कहा अभाव क्रिएट करता है, तो थर्ड हाउस में आप बहुत कुछ आने के बाद केतु क्या करेगा, आप बहुत साहस करने की कोशिश करेंगे, आप बहुत भागेंगे। जो लोग ऑलरेडी एस्टाब्लिश्ड हैं, जो लोगों के पास सोर्सेज हैं, पैसा है, सब कुछ है, और वो चाहते हैं कि मेरा ये काम हो जाए और वो नहीं हो रहा है, तो उनको वहाँ भाग भाग कर थक जाएंगे और मेंटली वो लगेगा स्ट्रेस की अरे मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ और फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, तो वाई, मैंने क्या ऐसी गलती कर दी, क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये केतु की वजह से हो रहा है। डोंट वरी और डोंट रन, बिकॉज आपको जुपिटर, सैटर्न और दूसरे प्लैनेट्स की वजह से जो मिल रहा है वो अपने आप मिलेगा, थोड़ा आपकी मेहनत बढ़ेगी, मिलेगा। जो जा रहा है वो उसके पीछे ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ा आपको जहाँ लग रहा है ना कोई ऑफ़र, तो समझिएगा ये केतु का है और वो उसमें कुछ होगा नहीं, सिर्फ भागा दौड़ी होगी और थक जाएंगे और स्ट्रेस मिलेगा। उसके बाद जिनको केतु की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यांतर दशा चल रही है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, अदरवाइज़ वो ज़रा तकलीफ़ देगा। हालांकि थर्ड हाउस में जिनका मंगल भी है, यानी कि आपका मंगल अगर वहाँ पर है वृश्चिक राशि में आपकी कुंडली में, और वहाँ पर केतु अभी आ चुका है, तो मंगल के कंट्रोल में रहेगा ये केतु, और वो जो चीज़ें हैं एल्यूजन की या जो लॉसेस की वो कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी दशाओं का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, और जिसकी भी दशा चल रही है उसके नक्षत्र अगर केतु के हैं तो भी ध्यान रखना है। सो ये मेजर पॉइंट्स थे आपके लिए कन्या लग्न वालों, और हम बाकी के भी जल्द ही ख़त्म करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।